अभय ने रूही से पूछा। वैसे नील कहाँ है अभी? रूही ने भी अपनी प्यारी सी आवाज में अभय का जवाब दिया। सर तो अंदर है, मैं आपको सर के पास लेकर चलती हूँ। रूही की बात पर उन तीनों ने हाँ में अपना सर हिला दिया और मन ही मन तीनों के दिमाग में रूही को अप्रैल फूल बनाने की खिचड़ी पक रही थी, जिस वजह से चलते चलते उन तीनों के चेहरे पर एक शरारती स्माइल थी। तभी कबीर चलता चलता स्विमिंग पूल के पास चला गया, क्योंकि गार्डन के रास्ते में ही स्विमिंग पूल भी था। और फिर बाकी के लोग अभी और प्रेम भी पुल के साइड से ही बंगले के अंदर चल जाने लगे। इस वजह से रूही भी उनके पीछे पीछे चल दी। पर कुछ ही दूरी पर जाकर कबीर ने अपना पैर फिसलने का नाटक किया और कबीर सीधा ही स्विमिंग पूल के अंदर जाकर गिर गया। और ना कबीर ने बचाओ बचाओ चिल्लाया और ना ही उसने स्विमिंग पूल में स्विमिंग की, बल्कि वह सीधा ही स्विमिंग पूल की तली में डूबता हुआ चला गया, जिस वजह से रूही अब परेशान हो गई। रूही जल्दी से पुल के पास गई और उसने नीचे पुल के अंदर झांक कर देखा। उसको कबीर पुल की तली में पड़ा हुआ नजर आया। तो रूही ने कबीर के लिए परेशान होते हुए प्रेम और अभय से तेज आवाज में कहा, देखो तुम्हारा फ्रेंड नीचे गिर गया है, जाओ जाकर बचाओ उसको। ऐसे आराम से यहाँ मूर्ति की तरह क्यों खड़े हो? क्या तमाशा देख रहे हो? वे मर जाएगा ऐसे तो। पर रूही के इतना तेज बोलने पर भी प्रेम और अभय के कानों में जूं भी नहीं रेंग रही थी। पर फिर प्रेम ने भी परेशान होने का नाटक करते हुए कहा, हाँ यार कबीर ऐसे तो मर जाएगा, पर हमें तो स्विमिंग भी नहीं आती, अब हम क्या करें? अगर हम उसको बचाने के लिए पूल में कूदे और हम भी डूबकर मर गए तो? प्रेम की बात सुनकर रूही ने अपने मन में सोचा, कैसे दोस्त हैं, ऐसे में भी इनको अपने दोस्त की जान बचाने की नहीं, अपने खुद की मरने की पड़ी है। रूही ने सोचा कि नहीं नहीं, मैं अब कबीर को मरने नहीं दे सकती। नील सर को तो स्विमिंग आती होगी, इसी वजह से तो घर में स्विमिंग पूल भी है। ये सब सोचने के बाद रूही बंगले के अंदर अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ने लगी। और रूही को ऐसे परेशान होते हुए घर के अंदर भागते हुए देखकर प्रेम और अभय जोर जोर से खिलाकर हंस दिए। हंसते हुए उन्होंने कबीर को आवाज लगाई, कबीर ऊपर आ जा मेरे भाई, भाभी घर घबराकर भाग गई अंदर। उनकी आवाज़ सुनकर कबीर भी झट से ऊपर आ गया और फिर अभी अभी जो हुआ था उसके बारे में सोचकर फिर वह तीनों जोर जोर से हंस। दूसरी तरफ रूही नील को ढूंढते ढूंढते नील के स्टडी रूम में बिना नॉक किए ही चली गई। जब नील को यह एहसास हुआ कि उसके स्टडी रूम में कोई उसके बिना परमिशन के आया है तो नील के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए और नील दरवाजे की तरफ देखने लगा। दरवाजे की तरफ देखने पर जब नील को पता चला कि रूही अंदर आई है और रूही के फेस एक्सप्रेशन पर देखने पर पता चल रहा है कि वह डरी हुई है, तो वही साथ के साथ नील के डार्क एक्सप्रेशंस रूही के लिए फिक्र में बदल गए। नील झट से अपनी चेयर से उठा और उसके हाथ में जो फाइल थी उसने वह झट से टेबल पर रखी और लंबे लंबे कदम लेते हुए वह रूही के पास आ गया। रूही बहुत डरी हुई थी और वह बोलने की कोशिश कर रही थी, पर उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। नील ने चिंता भरी आवाज में रूही से पूछा, क्या हुआ रूही? नील का सवाल सुनकर रूही ने अपने लड़खड़ाते हुई आवाज में कहा, वो पुल पुल में। नील बहुत ध्यान से रूही की बात सुनने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी नील को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि रूही क्या कहने की कोशिश कर रही है। पर जब नील की नजरें रूही के कांपते और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठों पर पड़ी तो नील का उनको किस करने का मन करने लगा। पर जब नील की नजरें रूही के कांपते हुए गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठों पर पड़ी तो नील का उनको देख कर किस करने का मन हुआ। पर नील ने बड़ी मुश्किल से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया और रूही को घबराते हुए देख कर उसको थोड़ा सा और आगे आकर अपने सीने से लगा लिया। नील एक हाथ से रूही की पीठ को सहलाने लगा और दूसरे हाथ से वह रूही के बालों को सहला रहा था, ताकि रूही का डर खत्म हो जाए। नील ऐसे ही थोड़ी देर रूही को शांत करता रहा। थोड़ी देर ऐसे ही गले लगने के बाद जब नील को लगा कि रूही अब शांत हो गई है तो उसने रूही को धीरे से अपने से दूर किया। नील जब रूही को कुछ दूर हो गया तब उसको महसूस हुआ कि वह नील के गले से लगी हुई थी और फिर वह खुद ही नील से दूर हो गई और खड़ी हो गई। फिर ने रूही से पूछा, हाँ अब बताओ, ठीक हो मिस? रूही ने अपने हाँ में अपना सर हिला दिया। अब वह ठीक है। फिर नील ने रूही से पूछा, तो अब बताइए मिस, आप मुझे क्या बताना चाहती थी? रूही ने जैसे ही नील की बात सुनी तो उसे याद आ गया कि वह यहाँ पर क्यों आई थी, इसलिए उसने जल्दी जल्दी कबीर के स्विमिंग पूल में गिरने की बात नील को बताई। पर जैसे ही वह नील को कबीर को बचाने के लिए जाने की बात कहने वाली थी तभी रूही और नील के कानों में उन तीनों के हंस हंस कर बात करने की आवाज़ आई, जिस वजह से रूही ने झट से उन तीनों की तरफ देखा। वही नील को अब तक समझ में आ गया था कि उन तीनों ने रूही के साथ मजाक किया था,
क्योंकि रूही को अच्छे से पता था कि उन तीनों को स्विमिंग आती है। जहाँ थोड़े समय पहले नील के चेहरे पर रूही के लिए फिक्र नजर आ रही थी, वहीं नील के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था और उसके फिक्र करने वाले एक्सप्रेशंस की जगह अब डार्क एक्सप्रेशंस ले ली थी। जब प्रेम, अभय और कबीर नील के पास पहुंचे तो उनको नील का फेस देखकर समझ आ गया कि नील गुस्से में है, पर उन्होंने नील के गुस्से पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हंसते हुए वह तीनों बोले, नील मेरे भाई, हम तो बस भाभी के साथ मजाक कर रहे थे। फिर उन तीनों को सपोर्ट करते हुए कबीर बोला, हाँ भाई, क्योंकि भाभी जी हमारे साथ मजाक कर रही थी। कबीर की बात सुनकर नील की आंखें छोटी हो गई और उसने घूरकर एक एक करके उन तीनों की तरफ देखा। फिर प्रेम हंसते हुए बोला, हा हा हा, वो बात यह है कि जब हमने भाभी से पूछा कि वह तेरी गर्लफ्रेंड है तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि वह तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, और उन्होंने हमें यह भी बोला कि वह तेरे से कल ही मिली है और वे तेरा नाम भी नहीं जानती। फिर अभय भी उन दोनों का साथ देते हुए बोला, हाँ भला भाभी ने तेरे कपड़े पहने हैं, वे हमें अप्रैल फूल बना रही थी, हमने सोचा क्यों ना हम भी भाभी को अप्रैल फूल बना दें। रूही को अपनी गर्लफ्रेंड सुनकर नील के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, पर नील ने उस स्माइल को वहाँ खड़े सब लोगों से छुपा लिया। पर नील के उन तीनों को कुछ बोलने से पहले ही रूही बोल पड़ी, मैंने आपको पहले भी तो बोला था, मैं सर की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। रूही की बात सुनकर नील रूही को हैरानी से देखने लगा, क्योंकि रूही ने यह बात इन तीनों को ही तेज स्पीड में बोली थी, क्योंकि नील ने रूही को इससे पहले इतनी तेज स्पीड में बोलते हुए नहीं सुना था, क्योंकि रूही नील के साथ बहुत ही प्यार से बात कर रही थी पहले। पर फिर भी नील ने अपनी हैरानी को छुपाते हुए उन तीनों से कहा, हाँ मिस रूही ठीक बोल रही हैं, यह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। नील की बात सुनकर कबीर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाई? पर कबीर की बात बीच में ही काटते हुए नील आगे बोला, पहले मिस रूही को सॉरी बोलो तुम सब। तुम्हें कुछ पता भी है मिस रूही कितना डर गई थी? नील की बात सुनकर उन तीनों ने बिना किसी आर्ग्यू के एक एक करके रूही को सॉरी बोल दिया। फिर रूही ने एक प्यारी सी स्माइल करते हुए उन तीनों को बोला, कोई बात नहीं, गलती हर किसी से हो जाती है, गलती आपकी भी नहीं थी। वे मेरे पास कपड़े नहीं है ना, तो इसलिए मुझे घर के सर्वेंट्स ने शायद सर के ही कपड़े दे दिए होंगे। यह बात सुनकर कबीर ने झट से कहा, ठीक है फिर मैं आपको शॉपिंग पर लेकर चलूँगा, आपके साथ ऐसा मजाक करने के बदले में। कबीर को इम्प्रेस करना आता था गर्ल्स को, इसलिए उसने रूही को शॉपिंग पर ले जाने की बात कही, क्योंकि उसको पता था गर्ल्स को शॉपिंग पर चलना बहुत पसंद होता है। कबीर की बात सुनकर नील ने झट से कबीर को घूर कर देखा, क्योंकि नील को पता था कबीर प्ले बॉय है जो बस लड़कियों के साथ टाइम पास करने के बहाने ढूंढता है। नील के ऐसे घूरने से कबीर ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मैं कौन सा अकेला चल रहा हूँ, ये दोनों भी तो मेरे साथ चलेंगे। प्रेम और अभय ने कबीर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ हाँ यार नील, हम भी मिस रूही के साथ शॉपिंग पर चलेंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि वह भी रूही को डराने के लिए अब गिल्टी फील कर रहे थे, और रूही को शॉपिंग कराकर वह दोनों भी अपना गिल्ट कम करना चाहते थे। रूही जो इतनी देर से चुपचाप खड़ी होकर उन तीनों की बातें सुन रही थी, शॉपिंग करने के बारे में सुनकर वह झट से बोली, नहीं नहीं सर, आपको मुझे शॉपिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने लिए शॉपिंग कर लूँगी, आप मेरी फिक्र मत करिए। रूही ने ये सब इसलिए बोला था क्योंकि वह अभी किसी और का कोई एहसान या मदद नहीं लेना चाहती थी। रूही पर पहले ही नील ने उसकी इज्जत बचाकर और अपने घर में रखकर उस पर इतना बड़ा एहसान कर दिया था, और वह अब किसी और के एहसान के बोझ तले नहीं दबना चाहती थी। पर रूही के मना करने पर भी वह तीनों कहाँ मानने वाले थे। आखिर वह भी तो इतनी बड़ी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे और बड़े बड़े खानदानों से उनका संबंध था।
ऐसे में वह तीनों भी कुछ कम जिद्दी नहीं थे। उन तीनों ने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा। फिर प्रेम ने रूही से बोला, देखो ना, हम आपको डराने के लिए गिल्टी फील कर रहे हैं और आपको शॉपिंग कराकर हम तीनों अपना अपना गिल्ट कम करना चाहते हैं। इसलिए हमारे साथ चलो ना, प्लीज़। फिर प्रेम का साथ देते हुए कबीर और अभय ने भी प्रेम की हाँ में हाँ मिलाई। फिर कबीर ने रूही को साथ चलने के लिए मनाने के लिए ऐसा कुछ बोला ने का सोचा जिससे उसको पूरा पक्का यकीन था कि रूही के सुनकर उनके साथ शॉपिंग पर चलने के लिए मान जाएगी। उसने बोला, अगर आपके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं तो क्या आप जब तक खुद कपड़े नहीं खरीद लेती अपने लिए तब तक क्या आप नील के ही कपड़े पहनती रहेंगी? कबीर की बात सुनकर रूही ने अपने कपड़ों की तरफ देखा। उसको भी कबीर की बात ठीक लगी। फिर रूही ने उन तीनों के फेस को देखा। रूही उन तीनों के फेस को ध्यान से देख रही थी और रूही को उन तीनों के चेहरे को देखकर उन तीनों की बात पर यकीन हो गया था कि वह तीनों सच में गिल्टी हैं। तो रूही ने तीनों से अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोला, अगर आप इतना ही बोल रहे हैं और गिल्टी हैं तो फिर मैं आपके साथ चलूँगी। इतना बोलकर वह नील के फेस की तरफ देखने लगी, जैसे पूछ रही हो, क्या मैं इनके साथ शॉपिंग पर जा सकती हूँ? नील ने भी रूही के इस तरह से देखने से समझ लिया कि वह उससे उनके साथ चलने की परमिशन मांग रही है। तो नील ने भी अपना सिर झट से हिला दिया। वैसे नील रूही को उन तीनों के साथ अकेला तो नहीं भेजना चाहता था, क्योंकि वह रूही को खुद अपने साथ शॉपिंग पर लेकर चलना चाहता था। पर अब क्या ही कर सकते थे, जब रूही उन तीनों के साथ चलने के लिए खुद ही हाँ बोल दिया था। जिस वजह से नील ने भी रूही को उनके साथ शॉपिंग पर जाने के लिए हाँ बोलना पड़ा। रूही को नील से उन तीनों के साथ शॉपिंग पर जाने की परमिशन मिलने के बाद रूही उन तीनों से पोलाइट होकर बोलती है, ठीक है, फिर मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इतना बोलकर रूही सीढ़ियों से चढ़ती हुई अपने रूम में चली गई। रूही के जाते ही उन तीनों के मन में रूही के बारे में जितने भी सवाल थे वह उन तीनों ने वहीं पर खड़े खड़े ही पूछने स्टार्ट कर दिए। उनकी नज़रों में रूही के बारे में जानने की एक्साइटमेंट साफ नज़र आ रही थी। सबसे पहले अभय ने नील से पूछा, वैसे नील, अब तू हमें बताएगा कि रूही तुझे कहाँ से मिली? फिर भी प्रेम बोल पड़ा, हाँ यार बता ना, हम तीनों भी ये जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं कि तेरे घर में आज पहली बार एक लड़की कैसे आई और हमें पहली बार देखने को मिली। फिर कबीर ने भी मजाक करते हुए बोला, कहीं तू इस लड़की को पसंद तो नहीं करता? बताना, कहीं ये लव शव का चक्कर तो नहीं है? कबीर के ऐसा बोलने पर नील ने तिरछी नजरों से घूर कर कबीर को देखा, जिससे कबीर सकपका गया और फिर वह अपनी बात को बदलते हुए बोला, मेरा मतलब। पर इस बार नील कबीर की पूरी बात सुने बिना ही बोल पड़ा, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, तुम पहले यहाँ से चलो। नील की बात सुनकर वह तीनों भी हॉल की तरफ चल पड़े और फिर वह तीनों एक ही साथ बैठकर नील की बातें सुनने लगे। सोफे पर बैठकर प्रेम ने बोला, हाँ अब तो हम बैठ भी गए, चल अब बता दे तू हमें सब कुछ। नील फिर उन तीनों को एक गहरी सांस लेकर बताना शुरू करता है। वह बोलता है, मैं अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग सुकना लेक पर जाकर बैठा हुआ था, तभी रूही वहाँ पर दौड़ती हुई आई। और फिर नील ने उन तीनों को रूही के बारे में सारी बात बता दी, जैसा कि वह नील को कैसे मिली और कैसे नील के घर आई। रूही के बारे में उन तीनों को भी सुनकर सैड फील होता है। फिर उन तीनों ने अपने मन में सोचा, रूही के साथ इतना सब कुछ हो गया, पर फिर भी रूही इतनी खुददार है, वह शॉपिंग पर उनके साथ जाकर उनसे अपना खर्चा नहीं उठवाना चाहती है। इस वजह से उन तीनों की नज़रों में रूही के लिए इज्जत बढ़ गई, क्योंकि जो भी गर्ल उन सब के क्लोज आने की कोशिश करती थी उस गर्ल का ही मेन मोटिव उनके पैसे और उनका अमीर होना ही होता था। पर रूही ऐसी लड़की नहीं थी जो पैसों पर मरती हो। कुछ समय बाद लगभग सुबह के 9:30 बजे
रूही नील के कपड़े पहनकर सीढ़ियों से उतरकर आ रही थी। उसने नील का एक वाइट कलर का कुर्ता और उसके ऊपर नील की डार्क ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी और उसने बालों को एक पोनी टेल में बांधा हुआ था। इन कपड़ों में रूही बहुत ही प्यारी और क्यूट सी लग रही थी और रूही के चलने की वजह से उसकी पोनीटेल कभी इधर तो कभी उधर हिल रही थी, जो रूही की क्यूटनेस को और भी बढ़ा रही थी। सबसे पहले रूही पर नील की नज़र पड़ी। नील को रूही बहुत क्यूट और प्यारी लग रही थी। वह उसकी क्यूटनेस में खो ही गया था। नील को रूही की तरफ देखता पाकर एक एक करके वहाँ मौजूद बाकी के तीनों लड़के भी नील की नज़रों का पीछा करते हुए रूही को देखने लगे। वह भी रूही की क्यूटनेस में खो गए और रूही को स्माइल करते हुए देखने लगे। रूही को जब उन चारों की नज़रों की तपिश अपने ऊपर महसूस हुई तो उसने उन तीनों को एक साथ देखते हुए बोला, क्या अब हम चले मार्केट? रूही की आवाज़ सुनकर वह सब अपने होश में वापस आए और सबसे पहले कबीर ने बोला, हाँ हाँ चलो, हम तो कब से आपका ही वेट कर रहे थे। कबीर की बात सुनकर रूही ने अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहा, अच्छा तो फिर चलो, मैं तो बस तैयार हूँ। फिर वह सब भी रूही के साथ शॉपिंग पर चलने के लिए तैयार हो गए और सोफे से खड़े होने लगे तो उन तीनों की नज़र नील पर गई। जब उन तीनों ने नील को भी अपने साथ शॉपिंग पर चलने के लिए खड़े होते हुए देखा तो वे तीनों हैरानी से नील को देखने लगे और प्रेम ने नील से पूछा, तू भी चल रहा है क्या हमारे साथ? नील के जवाब देने से पहले ही अभय बोल पड़ा, अरे नहीं यार, ये थोड़ी हमारे साथ चलेगा। तुम सबको नहीं पता क्या? ये तो वर्कोहॉलिक है, इसे हमारी तरह मजे करने नहीं आते। अभय की बात सुनकर कबीर ने भी बोला, हाँ यार, इसके तो शॉपिंग पर चलना टाइम वेस्ट करना होता है। क्या यार प्रेम, तू भी किसी शॉपिंग पर चलने के बारे में पूछ रहा है? और फिर कबीर की बात सुनकर वह तीनों हंसने लगे। प्रेम ने हंसते हुए कहा, ठीक कहा तूने कबीर। प्रेम की बात सुनकर वह तीनों एक बार फिर से खिलखिलाकर हंस पड़े। हा हा हा। उनके ऐसे हंसने और बोलने से नील ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, हाँ, मैं नहीं चल रहा हूँ तुम सबके साथ शॉपिंग पर। मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस का टाइम भी हो गया है और आज मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी है। ये सब बातें नील ने अपने मन मार कर कही थी, क्योंकि आज तो नील का भी उन सबके साथ शॉपिंग पर जाने का इरादा था, क्योंकि आज वह भी रूही के साथ शॉपिंग पर जाना चाहता था। पर अब क्या ही कर सकते थे। उसके तीनों दोस्तों को उसकी हर एक आदत अच्छे से पता जो थी। अगर आज वह भी उन तीनों के साथ चलने के लिए हाँ बोलता तो उन तीनों को भी पता चल जाता कि दाल में कुछ तो काला है। इस वजह से नील ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। नील की बात सुनकर अभि ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये वर्कोहॉलिक है। इसका अपने काम के बिना मन ही नहीं लगता। इसका काम ही इसकी गर्लफ्रेंड है। हम तीनों खामखा मिस रूही को इनकी गर्लफ्रेंड बता रहे थे। अभय की ये बात सुनकर एक बार फिर वह तीनों हंस दिए। वहीं इस बार रूही ने नील ने एक साथ उन तीनों को घूरा। उन दोनों के साथ साथ इस तरह घूरने से एक एक करके वह तीनों बाहर की तरफ चल दिए। फिर वह तीनों रूही के साथ शॉपिंग पर घर से निकल गए और नील अपना मन मार के उन सबको हंसी खुशी जाते हुए देखता रह गया। अब ये नील की किस्मत, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। आपको क्या लगता है आगे की कहानी में क्या होगा? शॉपिंग पर क्या होने वाला है?